18 मई को खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुबह 4:15 पर ये कपाट खोले जाएंगे। तो 18 मई से बद्री विशाल के कपाट जो हैं वो खुलने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि सुबह 4:15 पर ये कपाट खोले जाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत पूजा के साथ खोले जाएंगे ये कपाट। बेसब्री से श्रद्धालुओं को भी इंतजार रहता है और अब इंतजार खत्म। नरेंद्र नगर राजमहल से इस बात की घोषणा की गई कि सुबह 4:15 पर कपाट खोले जाएंगे। तो 18 मई को ये बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और लगातार हमारे संवाददाता नवीन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नवीन, 18 मई को एक बार फिर से बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं, ताजा अपडेट। आपको कि 18 मई को बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। इस बार जिस तरीके से आप जानते हैं कोरोना की वजह से कई दिक्कतें हुई, ऐसी सभी लोग प्रार्थना और ईश्वर से कर रहे हैं कि कोरोना भी खत्म होगा। और इस बार जो बद्री विशाल के दरबार पे लोग आते हैं, जिनकी देश ही नहीं बल्कि विदेश तक भी श्रद्धा है, वो सभी पहुंचेंगे। 4:15 पे ये मुहूर्त होता है। जो मुहूर्त लगे, आपको मैं आसमा यहाँ पे दो बातें बता देता हूँ कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। राजमहल जो है वहां पे ये सारी चीजें तय होती हैं। तो आज सबसे पहले महाराजा मनोजेंद्र शाह हैं, जो उनकी जन्मपत्री को पंडितों ने बल्कि कई वेद पाठी धर्माधिकारी सभी लोगों ने पहले पूजा अर्चना की। पूरा पूजा अर्चना करने के बाद तिथि निकाली जाती है और वो बेहद शुभ मुहूर्त होता है। आसमान 4:15 को तिथि निकली है। इससे पहले आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि 29 अप्रैल को ये जो बद्री विशाल की जो कपाट खुलते हैं उससे पहले कई धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जिसकी बहुत ही मान्यता होती है। जैसे यहाँ पे तेल कलश, जिसको गाड़ू धड़ा भी बोलते हैं, यात्रा, उसको भी 29 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। यानी आज पूरा पूजा पाठ विधि विधान से करने के बाद से इसमें सांसद और कई लोग और धर्माधिकारी वेद पाठी सभी मौजूद थे। ये सारी चीजें तय हुई हैं अब तेजी के साथ। साथ में ही मनोजेंद्र जो यहाँ के राजा हैं, जो महाराजा हैं, उन्होंने ये अपील भी की है लोगों से कि बद्री विशाल के दरबार पे इस बार आप लोग बड़ी तादाद में आए, सबकी कृपा होगी, सबके लिए अच्छा होगा जाहिर तौर पर। और एक बेसब्री से इंतजार जो है श्रद्धालुओं को रहता है और इस घोषणा के साथ नवीन माना जाए कि जो इंतजार है वो भी खत्म हो गया है। कितना उत्साह श्रद्धालुओं का इस घोषणा के बाद? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये चारों धाम जो हमारे उत्तराखंड के हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनके खुलने का सिलसिला यूं ही होता है। अब बद्रीनाथ विशाल को लेकर वाकई में बहुत ज्यादा देश ही नहीं विदेश से, जैसे मैंने आपको कहा आसमा की कोरोना की वजह से पिछली बार या अभी तक भी बहुत स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। बहुत ज्यादा प्रवेश मतलब प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने दर्शन किए। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से टीका आया है और इसी वजह से मनोजेंद्र शाह ने खुद इस बात की आज अपील पहले भी करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि मैं कामना करता हूं सबके लिए सभी अच्छा हो और बड़ी तादाद में। और निश्चित तौर पे एक बड़ी खुशी की बात है, उत्साह की बात है। उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थिति कोरोना से यहाँ भी थी, एक छोटा प्रदेश है, यहाँ पे लोगों का रोजगार भी इस पे डिपेंड होता है, आप जानते हैं, सारा कुछ इसी पे रहता है। तो एक बहुत और जाहिर तौर पर नवीन देखा जाए तो कोरोना का असर चौतरफा देखने को मिला है, चाहे वो धार्मिक तौर पर ही क्यों ना हो। अब ऐसे में इंतजार तो श्रद्धालुओं का खत्म हो गया है, लेकिन इस घोषणा के बाद प्रशासन किस तरह से तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 धाम यात्रा को लेकर पहले से ही पिछले 1-2 साल से लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। जैसे केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात चल रही है, उसी तरीके से बद्री विशाल को लेकर भी यहाँ पे काफी कवायद पिछले 2 सालों से लगातार चल रही है। इस तरीके से वहाँ पे जो सुविधाएं पहले कम थी उसको बढ़ाया जा रहा है, ऑल वेदर रोड बनाया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन चीजें काफी आगे तक बढ़ चुकी है। कर्णप्रयाग लाइन ले जाई जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि बद्री विशाल के दरबार तक ले जाने के लिए काफी कुछ सुविधाओं को इस बार देने की, इसीलिए देवस्थानम बोर्ड की लगातार बैठक हो रही है और उसी के तहत तिथि खोलने की भी बात हुई। अब लगातार बैठकें होंगी और किस तरीके से और सहूलियत दी जा सकती है श्रद्धालुओं को, इस पे भी मंथन होगा। जाहिर तौर पर नवीन, और कहीं ना कहीं गजब का उत्साह जो श्रद्धालुओं में इस वक्त कहीं ना कहीं इस घोषणा के साथ देखा जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से देखा जाए कि अब कई जगहों पर स्कूल भी खोले गए हैं, शर्तों के साथ ये स्कूल खोले गए हैं, तो अब ऐसे में जो कपाट यहाँ पर खोले गए हैं श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए, क्या कोई गाइडलाइंस किसी तरह की शर्त के साथ यहाँ पर जो दर्शन करने की अनुमति होगी, इस तरह की भी कोई गाइडलाइंस जारी की गई श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, आसमा आपको बता दूं कि चूंकि ये राजमहल का
एक सदियों से चली आ रही परंपरा है। तो राजमहल जो है केवल तिथि घोषित करता है। तिथि घोषित करने के बाद से ये सरकार के लोग भी उसमें सांसद, जैसे कि सांसद, दो सांसद वहां मौजूद थे। अब ये चीज सरकार के पास जा चुकी है। सरकार उस पर एसओपी अपने हिसाब से जारी करेगी। निश्चित तौर पे कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें सरकार उसके एसओपी, हालांकि भारत सरकार, राज्य सरकार की जो एसओपी है वो तो फॉलो होगा और न ही है। सिर्फ नवीन, यहाँ पर सरकार प्रशासन को बल्कि आम जन को, श्रद्धालुओं को भी सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी हम इस जंग से लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल आसमा, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, टीका आया है, लेकिन अभी भी हमें धैर्य के साथ काम करना, उत्साह के साथ आना है, बिल्कुल दर्शन करना है बद्री विशाल के। लेकिन 2 गज की दूरी है जरूरी, वो पालन अभी भी हमें करना होगा। जाहिर तौर पर शुक्रिया नवीन, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।